हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ कुशल जांगड़ा। आज मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताने जा रहा हूँ जो कि ड्रॉपर्स के लिए बहुत ज़्यादा मददगार रहेगी, और स्पेशली जिसने सेकंड या थर्ड ड्रॉप लिया है, यानी कि जो मतलब ज़्यादा ड्रॉप वाला बच्चा है, उसको ये स्ट्रेटेजी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो सबसे पहले मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि फर्स्ट स्टेप आपका यही रहेगा स्ट्रेटेजी के दौरान कि आप एक लाइब्रेरी ज्वाइन कर लें। आप घर में कितना भी एकांत अपना बना लें, लेकिन फिर भी घर में अगर आप एक बार भी बेड देख लेंगे, यानी कि 2-3 घंटे के बाद आपको अगर बेड दिख जाएगा, तो आपका ज़रूर मन करेगा कि मैं थोड़ा सो लूँ, या फिर मतलब ज़रूर आपका मन करेगा कि मम्मी से बात कर लूँ या फिर रेस्ट कर लूँ या फिर ऐसा कुछ भी। लेकिन अगर आप लाइब्रेरी में जाएंगे, आप आसपास देखेंगे कि बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आपका भी उनको देख के ज़रूर दिल करेगा। और अगर आप अपने मतलब अपनी लाइफ के लिए सीरियस हैं, तो आप ज़रूर लाइब्रेरी में जाके बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो आगे की स्ट्रेटेजी स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि अभी लगभग 7 महीने अपने नीट 2025 के लिए बचे हुए हैं, और इन 7 महीनों के अंदर आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। तो ये स्ट्रेटेजी मतलब मेनली रिवीजन स्ट्रेटेजी है। ये उन बच्चों के लिए है जिनके पहले ही मतलब अभी मेरी वीडियो बनाने से पहले जिन्होंने अभी तक अपना मतलब काफ़ी सारे चैप्टर्स उनके हो चुके हैं, और कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो वीक हैं, जिनके लिए बच्चे स्ट्रेटेजी देख रहे हैं। तो आपके पास शायद जो आपने चैप्टर कर लिया उनके नोट्स होंगे या नहीं भी होंगे, अगर आपने नहीं बनाए होंगे। और जैसे कि आप सेकंड या थर्ड ड्रॉप में हैं, तो आपके पास पिछले साल के नोट्स जरूर रहेंगे, और उनमें से भी कोई चैप्टर ऐसे रहेंगे जो कि आपको बहुत अच्छे से आते हैं, और कोई चैप्टर ऐसे रहेंगे जो कि आपको नहीं आते हैं। तो उन सब के लिए हम जो स्ट्रेटेजी देखने जा रहे हैं, ये अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। जैसे कि 3 सब्जेक्ट अपने पास हैं, तो उन तीनों के लिए थोड़ी डिफरेंट स्ट्रेटेजी आपको अपनानी पड़ेगी। जैसे कि फिजिक्स की अगर हम बात करें, तो फिजिक्स का हम कैसे कर सकते हैं। मान लो जो आपके वीक चैप्टर्स हैं उनके लिए आप क्या कर सकते हैं। जैसे आपने एक चैप्टर उठाया कि आज हमने न्यूटन लॉ ऑफ मोशन करना है। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 दिन का आपको टाइम मतलब आपको मानना पड़ेगा कि 2 से 3 दिन के अंदर मुझे ये चैप्टर कंप्लीट करना है। इससे क्या रहेगा कि आपके पास एक टाइम लिमिट रहेगी कि इतने में मुझे ये मतलब करना है, और जो मटेरियल रहेगा उसके अंदर ही मुझे ये कंप्लीट करना है, क्योंकि ऑफ कोर्स आपको सारे चैप्टर के लिए टाइम देना है, और 7 महीने हैं। और 7 महीने में ये तो है नहीं कि आप एकदम मतलब पेपर से एक दिन पहले ही अपना चैप्टर कंप्लीट करेंगे या फिर कुछ भी। आपको ऑफ कोर्स उससे 2 महीने पहले, यानी कि फरवरी या मार्च तक आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना रहेगा। तो जो आपके वीक चैप्टर्स हैं उनके लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल 2 से 3 दिन आपको मान के चलना है कि इसमें मेरे को अपना चैप्टर कंप्लीट करना है। फिर आगे आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने न्यूटन लॉ ऑफ मोशन को सोचा कि 2 से 3 दिन में मुझे ये कंप्लीट करना है, तो सोर्स क्या रहेगा। सोर्स रहेगा यूट्यूब पे से ऐसी वीडियो जो एक 1 शॉट वीडियो रहेगी। आपको किसी भी टीचर की जो आपको पसंद है उस टीचर की आप वीडियो देखना, और 4 से 5 घंटे वाला ऐसा लेक्चर, मतलब 4 से 5 घंटे के अंदर इतना लेक्चर आपको मिल जाएगा कि सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगी, और कोई भी चीज़ नहीं छूटेगी फॉर रिवीजन। यानी कि आप पहले ही 1-2 बार पढ़ चुके हैं उस चीज़ को, और दोबारा पढ़ेंगे तो आपकी रिवीजन इस लेवल की तो उस 1 शॉट से हो जाएगी कि आपको उसके अलावा और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर वो 4 से 5 घंटे की वीडियो है, तो आपको उसको 2 दिन में स्प्लिट करना है, और 2 दिन में आपको वो वीडियो कंप्लीट कर लेनी है। 2 दिन में वीडियो कंप्लीट करने के बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कैसे करेंगे, ऑफ कोर्स जो आप 2 दिन में वो जो लेक्चर लगाएंगे उसके अंदर जो टीचर रहेगा आपको वो प्रैक्टिस के लिए कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन करवा देगा, लेकिन आपको इससे और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो उस प्रैक्टिस के लिए आप क्या कर सकते हैं, उस प्रैक्टिस के लिए आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल, और यूट्यूब पे से एक सेपरेट वीडियो जिसके अंदर एक चैप्टर की कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं कोई भी टीचर, आप वो सोल्यूशन वीडियो मतलब विद सोल्यूशन वीडियो वो आप देख सकते हैं। यानी कि कम से कम भी 40 से 50 क्वेश्चन यूट्यूब वीडियो, 30 से 40 क्वेश्चन आपके लेक्चर वाले, और जो मॉड्यूल रहेगा, अगर मॉड्यूल है तो बहुत अच्छा, उसके अंदर से आपको 100 से 120 क्वेश्चन पर चैप्टर के मिल जाएंगे। अगर आपके पास मॉड्यूल नहीं है तो आप इसके अलावा एक काम कर सकते हैं, आप एक और सेपरेट वीडियो, यानी कि आप एक चैप्टर की 2 वीडियो आप लगा सकते हैं, जिससे आपके एक चैप्टर से कम 100 से 120 क्वेश्चन हो जाएं। यानी कि टोटल मिला के आपके 150 से 200 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट पर चैप्टर आपके फिजिक्स से हो जाएंगे। इसके अलावा आपको क्या करना है, उस चैप्टर के
प्रीवियस 10 ईयर के जो भी नीट के अंदर टॉपिक पूछा हुआ है उन टॉपिक के ऊपर अपनी मतलब एकदम पकड़ बना लेनी है, और उन चैप्टर के कोई भी क्वेश्चन मतलब जो वो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं उन क्वेश्चन जैसा कोई भी दूसरा क्वेश्चन आपको मिस नहीं कर देना है। तो आपके इस हिसाब से कम पर चैप्टर 180 से 200-250 क्वेश्चन तक हो जाएंगे। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है बजाय कि आपका जब तक टेस्ट ना आ जाए। टेस्ट से क्या होगा, आपका एकदम पिछला सब रिवाइज हो जाएगा और आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा। यानी कि टेस्ट देने से ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा। जिस टाइम पे आपका टेस्ट रहे आपको वो टेस्ट अटेंड करना है और ज़रूर करना है। एक बात और, जब आप अपना लेक्चर देखें और अपना शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाएं। शॉर्ट नोट्स बनाने से क्या होगा, जब आप लेक्चर देखोगे तो पूरा ऑफ कोर्स वो 20-25 पेज यानी कि कम से कम 30-35 पेज तक भी आपका वो एक चैप्टर जा सकता है। लेकिन आप शॉर्ट नोट्स जब बनाएंगे तो आपके 2 से 3 पेज के अंदर वो सारे फॉर्मूलाज आपके लिखे जाएंगे। और लिखने से आपके एक और बेनिफिट रहेगा, मैंने जो अपने आप मतलब पर्सनली लिखा है, लिखने से बहुत अच्छे से याद हो जाता है। जब तक आप लिख के नहीं देखते तो आपको उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता, और लिख के आप अगर याद करें तो बहुत अच्छे से याद हो जाता है। तो जब भी आपका टेस्ट आए तो ऑफ कोर्स आपको उस लेक्चर्स के बनाए हुए नोट से नहीं पढ़ना। आपको पढ़ना कहाँ से है, आपको शॉर्ट नोट से पढ़ना है। और हो सके तो आपको उससे पहले वो जो क्वेश्चन आपने पहले प्रैक्टिस करे थे उसमें से जो आपके हार्ड जो मतलब क्वेश्चन लगे थे आपको, वही क्वेश्चन आपको दोबारा प्रैक्टिस करने हैं बिफोर गोइंग टू टेस्ट। ऐसे करते करते आप अपने जितने भी वीक चैप्टर रहेंगे आप एकदम श्योरली आप उसको बिल्कुल कोप अप कर पाएंगे। और आपके पास 5 महीने में अगर आप ये कर देते हैं कि मार्च तक आप ये कर देते हैं तो आपके पास इनफ टाइम रहेगा कि अगर आपका तब भी कुछ छूट गया है तो आप उसको आगे रिवाइज कर सकें। बात कर लेते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में आपको 3 पोर्शन रहेंगे। फर्स्ट फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आपको सेम स्ट्रेटजी एकदम फिजिक्स वाली फॉलो करनी है। सेम स्ट्रेटजी आपकी फिजिकल केमिस्ट्री पे एकदम हूबहू अप्लाई होगी। फर्स्ट एक वीडियो 1 शॉट, उसके क्वेश्चंस एक्स्ट्रा डीपीपी या कोचिंग के मॉड्यूल, या फिर 2 यूट्यूब पे से कोई भी सेपरेट क्वेश्चन वाली वीडियो विद सोल्यूशन आप देख सकते हैं। और शॉर्ट नोट्स जरूर आपको हैंडी रखने हैं ताकि जब भी आप टेस्ट के लिए जाएं तो उससे पहले आप वो तैयारी कर सकें। दूसरी बात आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको बिल्कुल जो आपने नोट्स पहले बनाए हैं उनको ज़रूर याद करना है, और जो आपकी एनसीईआरटी में लिखा है आपको एकदम एग्जैक्ट वही रट के जाना है। और अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम है कि आपके मतलब पहले जो आपने चैप्टर करे हैं वो बहुत ज़्यादा हो चुके हैं और आपके थोड़े ही चैप्टर इनऑर्गेनिक के बचे हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं, जो वो आप एनसीईआरटी पढ़ें तो उसमें से खुद ही इंटरनल फॉर्म करने की कोशिश करें। यानी कि आप अगर एक पैराग्राफ पढ़ते हैं तो आप उसके अंदर से खुद ही सोचिए कि इसमें से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, फिर खुद ही आप उसके जवाब दिए कि ये आंसर इसके निकल सकते हैं। और जितने भी उसके अंदर एक्सेप्शन रहे, जितने भी ट्रेंड्स उसके अंदर रहे, सब आप याद करें। मेन है एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन याद करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक्सेप्शन याद करने के लिए आप निमोनिक्स याद कर सकते हैं। और मतलब इसके लिए सोर्स क्या होगा, मतलब जैसे मैं अपने टाइम पे प्रिपरेशन टाइम पे देखता था, एक वो है यूट्यूब चैनल है बायोलॉजी एट ईज नाम से, उसके अंदर वो दीदी बहुत सही मतलब निमोनिक्स बनवाती है और बहुत हेल्पफुल रहता है, मेरे लिए तो एटलीस्ट बहुत हेल्पफुल रहा। तो आप वहाँ से निमोनिक्स से अपना मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आप एकदम बिल्कुल आप जितने भी एग्जाम्पल हैं सब याद कर सकते हैं। प्लस आपको एनसीईआरटी एकदम रीड करनी है, और पर चैप्टर के आपको कम से कम 400 से 450 क्वेश्चन लगाने हैं। वो कहाँ से लगाने हैं, वो आपको मॉड्यूल से लगाने हैं। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए तो आपको ज़रूर मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन, फिर मतलब जितने प्रीवियस ईयर में सब क्वेश्चन, मतलब 2-3 मॉड्यूल के क्वेश्चन अगर आपको कहीं से भी जितने भी क्वेश्चन मिले ना आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो कम से कम 400 से 450 क्वेश्चन आप लगा लें। जो छोटा चैप्टर है, बड़े चैप्टर के लिए आप इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन लगाएं। तो बात कर लेते हैं अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी एनसीईआरटी आपको एकदम रटनी पड़ेगी, और एनसीईआरटी के अंदर आपको जितनी भी रिएक्शन दे रखी है आपको सब याद करनी पड़ेगी। एनसीईआरटी के अंदर सोल्ड एग्जाम्पल दिए रहते हैं, आपको वो भी एकदम बिल्कुल आपको याद करने हैं कि कहाँ पे कौन सा रिएजेंट यूज़ हो रहा है, कहाँ पे कौन सा मतलब रिएक्शन एसिड बेस वगैरह सब आपको ध्यान में रखना है उस टाइम पे जब आप याद करें। तीसरी एकदम मेन चीज़ जो मतलब मुझे लगता है कि एकदम बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, वो है पंकज सर के लेक्चर। पंकज सर के लेक्चर में आप देख पाएंगे कि उसके अंदर मिक्स्ड रिएक्शन सर करवाते हैं,
और ये मिक्स्ड रिएक्शन आपको बिल्कुल मतलब जब आप नीट का भी पेपर दें या कहीं मॉक टेस्ट भी आप दें तो उसके अंदर मिक्स्ड रिएक्शन पे से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। मिक्स्ड रिएक्शन मतलब कौन सी, कि एक रिएजेंट है उसमें ये रिएक्टेंट डाला तो कुछ और बन गया, फिर उससे कुछ और बन गया, फिर उससे कुछ और बन गया, यानी कि चेन में जो रिएक्शन मतलब पूरी लंबी सर चेन मतलब बनवा के कराते हैं कि मतलब इससे ये बन गया, फिर इसमें अगर कुछ डाल दिया तो इससे ये बन जाएगा, इसमें ये की जगह ये डाल दिया तो क्या बनेगा, इसमें ये की जगह ये डाल दिया तो क्या बनेगा। ये सब आपको एकदम उसी से क्लियर होगा। और जितनी प्रैक्टिस आप ज़्यादा करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की उतना ज़्यादा आपको क्लियर होता रहेगा। और पंकज सर की वीडियो मतलब एकदम बहुत सही, इस मामले में मानता हूँ कि पंकज सर की वीडियो बहुत ज़्यादा सही है। अगली बात कर लेते हैं हम अपने बायोलॉजी की। बायोलॉजी के अंदर आपके 30 से 31 चैप्टर मैंने शायद हैं, 30 से 31 चैप्टर आपके हैं। उसके अंदर काफ़ी सारे चैप्टर ऐसे हैं जो एकदम प्योरे थ्योरेटिकल हैं, पूरे थ्योरेटिकल जो आपके चैप्टर हैं, और लेकिन वो लंबे ज़रूर हैं। उन लंबे चैप्टर के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप उसको एक एक चैप्टर को 3 दिन में आप डिवाइड करें और आप उसको इस हिसाब से याद करें कि आप बायोलॉजी के दूसरे चैप्टर भी पढ़ रहे हैं और साथ ही इनको भी पढ़ रहे हैं। 3 दिनों में आपको वो चैप्टर ऐसा स्प्लिट करना है कि आपने जब वो पहले टाइम पे पढ़ा, मतलब जो आपने पहले दिन पे पढ़ा उसी दिन आपने उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, फिर दूसरे दिन पे जो आपने करा उसी दिन उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, तीसरे दिन जो करा आपने उसी दिन क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। अगर घर पे कोई मतलब पढ़ा लिखा है तो मैं यही बोलूँगा कि आप उनको फोर्स करिए कि आपका वो वाइवा ले लें, कि थोड़ा बहुत टाइम आप मतलब वो आपको दें और आपका वाइवा ले लें उस क्वेश्चन में से, या फिर आप उनको कोई सोर्स प्रोवाइड कर दें, जैसे कि इंटरनेट पे से आपने उनको क्वेश्चन का कोई सोर्स प्रोवाइड कर दिया कि इस चैप्टर में से ये क्वेश्चन आ सकते हैं, वो आपसे क्वेश्चन पुट करें और आप उनके जवाब देने की कोशिश करें। ऑफ कोर्स जैसे हम बोलते हैं, सभी बोलते हैं कि बायो में एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, लेकिन इसके अलावा जो मैंने मतलब अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे जो मैंने नोटिस किया कि इतना सा मतलब सिर्फ एनसीईआरटी इनफ नहीं है, कि ठीक है एनसीईआरटी से 90% क्वेश्चन लग जाते हैं, लेकिन थोड़े बहुत क्वेश्चन उससे भी बाकी रह जाते हैं। और वो बाकी क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कि सिर्फ आप एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, आपको लगेगा कि हाँ भाई अच्छा से मैंने पढ़ लिया, अच्छा मेरे को समझ में आ गया, लेकिन फिर भी कोई जैसे हार्ट वाले की हम बात करते हैं तो उसके अंदर से जो ब्लड की सर्कुलेशन वगैरह रहती है, आप एनसीईआरटी में से कैसे उसको डायग्राम को देख के पूरा समझ सकते हैं कि कहाँ से कौन सा ब्लड वेसल में से कैसे हार्ट पंप हो रहा है, एंड कैसे मतलब आप कैसे देख सकते हैं जब तक आप कोई उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए आप कोई वीडियो ना देखें। तो ऑफकोर्स जो चैप्टर बिल्कुल थ्योरेटिकल हैं, जैसे कि 12th के लास्ट में जो भी चैप्टर हैं उनको मैं पूरा थ्योरेटिकल मानता हूँ, उनको तो आप रटिए, और उसमें से भी अगर आप एग्जाम्पल वगैरह याद करें, जितने भी एग्जाम्पल हैं सब याद करें, और अपने घर वालों को किसी को भी वाइवा दें, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। लेकिन कुछ चैप्टर ऐसे भी हैं जैसे कि जेनेटिक्स हो गया, एवोल्यूशन हो गया, मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस हो गया। इन चैप्टर्स के लिए आपको क्या करना है, इन चैप्टर्स के लिए आपको एकदम पर्टिकुलरली सोच लेना है कि ये चैप्टर टाइम कंज्यूमिंग है तो है, यानी कि हफ्ते से लेके 10 दिन तक एक एक चैप्टर को आपको देना पड़ेगा और डिटेल में उसको समझना पड़ेगा। डिटेल में आप कैसे समझ सकते हैं, आप इनके भी मतलब इनके तो मैं आपको बोलूँ 8-8, 9-9 घंटे के भी, 12-12 घंटे की भी मतलब यूट्यूब पे वन शॉट है जिनको आप देख सकते हैं। और उनको आप कैसे देख सकते हैं, उनको आप 12 घंटे का अगर वन शॉट है तो आप उसको हफ्ते के अंदर पूरा कंप्लीट करिए, उसके अंदर से आप समझिए। और इन चैप्टर में से कम भी जितने आपको क्वेश्चन मिल सके, मॉड्यूल हो या फिर कोई मतलब यूट्यूब पे अगर आपको कोई टीचर क्वेश्चन करवा रहा है सेपरेट, यानी कि क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने हैं इन चैप्टर से स्पेशली। अगली बात रही कि आपके कोई चैप्टर ऐसे भी हैं जिसके अंदर एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा है, जैसे कि प्लांट किंगडम में अब नई फैमिली ऐड हो चुकी है। नई फैमिली आपको मतलब अभी समझ में भी नहीं आएगी क्योंकि आप सेकंड या थर्ड ड्रॉप पर हैं, तो आप अब से पहले मतलब जो पुरानी फैमिलीज से आपको वही याद हैं। लेकिन जो नई फैमिलीज़ हैं ऑफकोर्स उनके बारे में आपको PDF मिल जाएगा, या फिर आपको कोई अगर समझाए यूट्यूब पे तो आप वो देख सकते हैं। उसके अंदर से जो भी उसका फ्लोरल डायग्राम का फॉर्मूला है, फ्लोरल डायग्राम का फॉर्मूला आपको जरूर याद कर लेना है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन जरूर आते हैं। अगली बात रही कि आपको अब टेस्ट के लिए क्या करना है, तो टेस्ट एकदम बहुत ज़्यादा मेन चीज़ है अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो टेस्ट के लिए आप अगर आप घर पे हैं या फिर आप ऑफलाइन कोचिंग में हैं, अगर आप ऑफलाइन कोचिंग में और कहीं पे हॉस्टल में रहते हैं तो कोर्स आपका टेस्ट वगैरह का वहाँ पे जो भी कोचिंग में आपका रहे, आप वहाँ से ज़रूर मतलब टेस्ट जिस दिन रहे आप उस दिन टेस्ट अटेंड करिए। लेकिन अगर आप घर पे हैं ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, तो ऑनलाइन तैयारी करते टाइम भी आपको एक चीज़ आप कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अपने टाइम पे किया था, संकल्प भारत नाम से एक ऐप है, वो क्या करते हैं
टेस्ट सीरीज़ आपके घर पे भेज देते हैं। उसके अंदर आपको 30 से 32 टेस्ट रहते हैं विद OMR। तो आप जिस दिन का उसमें मतलब शेड्यूल रहता है, जो शेड्यूल में रहे कि इस दिन टेस्ट करना है आपने, तो उस दिन आपने टेस्ट अटैम्प्ट करना है उस चैप्टर की तैयारी करके। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, ऑफलाइन सेंटर अगर आपके पास कोई है तो 9-10 हज़ार रुपये में टेस्ट सीरीज़ उनकी मिल जाती है। अगर आप अफोर्ड कर सकें तो 9-10 हज़ार में उनकी टेस्ट सीरीज़ मिल जाती है। उससे आपको क्या होगा, आप एकदम पंचुअली उनको टेस्ट को जब आप दोगे तो आपको माहौल एक ऐसा मिल जाएगा कि सारे बच्चे आपका टेस्ट दे रहे हैं और आपको रैंक पे आपकी सेंटर पे आपकी रैंक का पता चल जाएगा, ऑल इंडिया लेवल पे आपको रैंक का पता चल जाएगा। तो आप ऐसा भी अपने मतलब प्रिपरेशन के अंदर अपना इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको यही बोलूँगा कि जैसे आप कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो ऑफ कोर्स आपको वाइवा देना चाहिए घर वालों को, लेकिन जैसे मतलब मैंने अपने टाइम पे क्या किया था, फिजिक्स वाला में एक ऑप्शन है सारथी का, आप उसका एक्सेस ले सकते हैं अपने नीट की प्रिपरेशन। जब तक आपका नीट एग्ज़ाम ना हो जाए तब तक आप उसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं फिजिक्स वाला के सारथी बैच का। उसमें आपको क्या रहेगा, जो कोच आपको मतलब रहेंगे आप उनको वाइवा दे सकते हैं, वो आपकी क्विज कराएंगे, वही आपको मतलब प्रॉपर गाइड भी कर देंगे कि अगर आप कभी लो फील कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए या फिर कुछ भी। तो मेरे को वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगी थी वो चीज़। जैसे मैंने आपको बोला था कि NCERT बायोलॉजी के लिए इनफ नहीं है, तो सारथी बैच में मैंने जो मतलब मेरे कोचेस थे उन्होंने मुझे क्या करवाया था, जब वो मेरे को क्विज़ करवाते थे, मैं ऑफकोर्स पहले NCERT पढ़ के जाता था फिर, लेकिन जब मेरे को क्विज़ करवाते थे, क्विज़ में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो मेरे NCERT में नहीं थे लेकिन वो इंपॉर्टेंट जरूर थे। तो मैं क्या करता था, उन क्वेश्चन को विद सोल्यूशन अपनी NCERT के अंदर एज अ पॉइंट मेंशन कर लेता था। मेरी NCERT के अंदर मतलब बहुत ज़्यादा पॉइंट ऐड है। और मतलब जैसे मैंने आपको बोला जो एग्जांपल है बायोलॉजी एट ईज, उसमें से मतलब आप निमोनिक्स के थ्रू याद कर सकते हैं। तो मेरे पास निमोनिक्स भी एकदम पूरे NCERT के अंदर निमोनिक्स भरे पड़े हैं। यानी कि मैंने अपना बायोलॉजी की तैयारी ऐसे करी थी कि मेरे को नोट्स उठाने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ NCERT में जो मेरा लिखा है, मेरे निमोनिक्स जो मतलब कहीं से मैंने देख के लिखे हैं या फिर जो मेरे कोचेज ने मेरे को एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बताए हैं वो सब मैंने NCERT में लिख लिया था। अदरवाइज नथिंग एल्स कि मैं कोई ज़्यादा हैवी अपने नोट्स कैरी कर रहा हूँ कहीं पे या फिर कुछ भी। इस टाइप से अगर आप अपनी तैयारी करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब हेल्प होएगी। और फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए मैं मान सकता हूँ कि आप फरवरी या मार्च तक आप टाइम लेके अपना करें, लेकिन बायोलॉजी जो है आपको खुद से वो इनसे बहुत पहले मतलब एक डेढ़ महीना पहले इनसे बायोलॉजी कंप्लीट कर लेनी है। और फिर वो जो 1-1.5 महीना बचेगा उसके अंदर बायोलॉजी की सिर्फ रिवीजन करनी है और फिजिक्स केमिस्ट्री की जो प्रैक्टिस है उसको डबल कर देना है आपको। और जो ज़्यादातर टाइम है वो फिजिक्स केमिस्ट्री को ही देना है। लास्ट में जाके जो आपको 2 महीने रहेंगे उसके अंदर आपको जो आपने टेस्ट पहले दिए थे उन टेस्ट को आपको कम से कम दिन में 2 टेस्ट देने हैं। दिन में 1 टेस्ट तो आपको एटलीस्ट देना ही है, लेकिन दिन में आप 2 टेस्ट अगर देंगे तो आपकी जो रिवीजन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लेवल की हो जाएगी। और जो आपके ऑफलाइन सेंटर के जो टेस्ट रह रहे हैं उस दिन आप मतलब अगर आपको 2 टेस्ट देने का टाइम ना मिले तो आप सिर्फ वो 1 ही टेस्ट दे सकते हैं जो कि कोचिंग सेंटर पे जाके आप दे रहे हैं। तो इस टाइप से अगर आप अपनी तैयारी करेंगे तो आपकी रिवीजन, आपके टेस्ट, आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस, आपकी रीडिंग एंड आपकी जो थ्योरी है सब आपका कवर हो जाएगा। और आप मतलब ज़रूर अपने अंदर एक बदलाव महसूस कर पाएंगे कि आपके मार्क्स एकदम ग्रेजुअली इंक्रीज होंगे। अगर आप मतलब ये 10 दिन के लिए भी मेरी स्ट्रेटेजी आप फॉलो करेंगे ना, और अपना 10 दिन बाद भी आपका कोई टेस्ट होगा, आप मतलब गारंटेड मानिए कि मतलब 10 दिन बाद अगर अभी आपके मॉक टेस्ट में 500 नंबर आ रहे हैं ना, 10 दिन बाद आपके 550 नंबर आएंगे। उसके 10 दिन बाद आप खुशी खुशी में मेरी स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे, 10 दिन बाद जब टेस्ट देंगे आपके 600-650 नंबर जरूर आएंगे। नीट के पेपर होने तक अगर आपने यही एकदम स्ट्रेटेजी फॉलो करी, सेम स्ट्रेटेजी अगर आपने फॉलो करी, तो आप देख लेना नीट के अंदर आपके पक्का 650 से ऊपर नंबर आएंगे। आप खुशी खुशी आप मतलब बिल्कुल आप ये महसूस कर पाएंगे कि बहुत सही स्ट्रेटेजी हमने मतलब पूरी जर्नी में फॉलो करी है। जो गाइडेंस आपको कोई नहीं दे पाया था, मैंने आपको वो गाइडेंस अपनी वीडियो के थ्रू दी है। एक बात और मैं आपको कहना चाहूँगा, जब आप अपने लाइब्रेरी में जा रहे हैं, लाइब्रेरी में अपना जितना भी जो सामान है आप कोशिश करिए कि लाइब्रेरी में ही आप वो रख रहे हैं, घर पे आप वो बर्डन ज़्यादा लेके ना आए। और लाइब्रेरी में भी कम से कम आप 7 से 8 घंटा या फिर 10 घंटा 11 घंटा आप लाइब्रेरी में बिताएं। और जो आपके लाइब्रेरी में साइड में जो बैरियर्स रहते हैं उन पे आप कटिंग्स चिपकाएं, जो कि मतलब आपको इंपॉर्टेंट लगती है कि ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं इसको भूल जाता हूँ। जैसे कि मैंने ये कटिंग यहाँ पे चिपका रखी है, यहाँ से मैंने और भी कटिंग चिपका रखी थी, लेकिन जब मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की तो मैं सब कटिंग्स लाइब्रेरी में जाके चिपका दी थी।
अगर ऐसा आप करेंगे, और शॉर्ट नोट्स आपको हैंडी रखने हैं। शॉर्ट नोट्स के अंदर आपको अच्छी तैयारी आपकी कैसे होगी, जब आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, जब आप सब चीज़ लिख के देखेंगे, जब आप पेपर से पहले उस शॉर्ट नोट्स को कम से कम एक टेस्ट से पहले आप शॉर्ट नोट्स को 10 बार रिवाइज कर सकते हैं। मतलब मैं तो 10 बार रिवाइज करता था, तब मतलब मेरे टेस्ट में बहुत सही नंबर आते थे। एक बात और मैं आपको कहना चाहूँगा कि मतलब आप अगर किसी और की स्ट्रेटेजी आप देखें ना, तो मतलब आपको क्या बोलेंगे कि 7 से 8 घंटा पढ़ लो कि बहुत है 7 से 8 घंटा। और मतलब कभी कभी तो आपका ऐसा भी चला जाता है कि मतलब आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ पा रहे, दिन में सिर्फ 3-4 घंटा आप पढ़ पा रहे हैं, या फिर कोई रिश्तेदार वगैरह आ गए तो आप नहीं पढ़ पा रहे। आपको क्या बोलेंगे कि 7 से 8 घंटा तो आपको मिनिमम पढ़ना है। 7 से 8 घंटा पढ़ लोगे तो आपका भला हो जाएगा, कि आपको 11-12 घंटे वैसे पढ़ना चाहिए, लेकिन आप 7 से 8 घंटा पढ़ लोगे एक दिन में, तो भी आपके लिए इनफ है। नहीं है यार इनफ। आप ग्रेजुअली अगर आप अभी 7 से 8 घंटा पढ़ रहे हैं ना, तो यार कंपटीशन जो है ना, आपके 7 से 8 घंटा पढ़ के आप 500 550 तक की मैक्सिमम खींच के लेके जा पाओगे। कम से कम भी आपको दिन में, अगर आपका वर्स्ट दिन है ना, वर्स्ट दिन अगर आपका है, तब जाके आपको कम से कम 8 से 9 घंटा आपको एकदम टाइमर सेट करके आपको पढ़ना है कि 8 से 9 घंटा हम पढ़ रहे हैं, एकदम टाइमर सेट करके वर्स्ट दिन पे। वरना जो दिन आपके सही जा रहे हैं, कि आप अच्छे से तैयारी कर पा रहे हैं, आप लो फील नहीं कर रहे हैं, आप एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, आपको कम से कम 12 से 13 घंटे 14 घंटे पढ़ना है आपको दिन में। अगर आप ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं, तो आपको कम से कम 12 से 13 घंटे 14 घंटे 15-15 घंटे भी आपको पढ़ना पड़ेगा लास्ट में जाके। लेकिन इस टाइम पे आपको इतना प्रेशर नहीं है, तो आप कम से कम भी मतलब 12 घंटे 13 घंटे की आपका स्टडी रूटीन बना सकते हैं। और ऑफ कोर्स आप वॉक पे जाइए शाम में, या फिर मतलब खेलिए कूदिए। तो मतलब ये तो बकवास की बात होती है कि खेलिए कूदिए, आप पढ़ रहे हैं तो इस टाइम पे आप पढ़िए। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप सक्सेसफुल हो पाओगे इस बार नीट में। थैंक यू।